माने केमिस्ट्री वाला ओडिसा को समस्त को स्वागत। आमे पढुथुलु आइसोमर्जिक टॉपिक रो लेक्चर 6 पढुथुलु। आज पढिबा लेक्चर 7 दैट इज सीआईपी रूल। सीआईपी रूल आमे कोन पय पढिबा? सीआईपी रूल पढिले कोन हो छुआ? सी डबल बॉन्ड सी अल्किन रे जदि चारटा ग्रुप डिफरेंट थिबो तारो बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट नै आमे करि परिबा केटा ई नोटेशन और जेड सिस्टम नोटेशन रे आमे जानि परिबा। हैला तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सीआईपी रूल and the CIP stands for Ken Ingold Prelog. Three scientists, तीन जन साइंटिस्ट ए रूलटा देथिले सेति पई केन इनगोल्ड प्रिलोग बा कान इनगोल्ड प्रिलोग ताको नाडा मन रखिबो। तो आज हम जानिबा जो सीआईपी रूल विषय रे। तो सीआईपी रूल कोन फास्ट मु कहूची असाइन प्रायोरिटी हमें काहा को प्रायोरिटी करबा असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप of each carbon of pi bond that is C double bond C on the basis of atomic weight. बुझियला एग्जांपल आहुरी क्लियर हो सेम साइड जदी हायर प्रायोरिटी होउथिबो ताहाने जेड सिस्टम जदी अपोजिट साइड रे हायर प्रायोरिटी होउथबो ताको हमें ई सिस्टम दबा। बुझियला सपोज हम देखो एक एग्जांपल दोजु C double bond C रे एटा होची क्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन ब्रोमीन। बुझियला मते गुडे कथा को जदी जनकार एटॉमिक नंबर अधिका ताले एटॉमिक वेट भी अधिका। एटॉमिक वेट माने वन टाइप ऑफ एटॉमिक मास। तो मन रखो छुआ सपोज मु C डबल बॉन्ड C रो फर्स्ट कार्बन को जिम सपोज फर्स्ट कार्बन 1 कार्बन 2 एई कार्बन 1 रे हमें चेक करिबा ए कार्बन को जे दुईटा लागि छि ग्रुप क्लोरीन और आयोडीन तांको मध्यरु के हायर एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक नंबर जहाँ अधिका एटॉमिक वेट भी तार अधिका। तो आमे आगे जानिबा एटॉमिक नंबर का अधिका। देखो क्लोरीन और आयोडीन रो एटा तुमको मन रखे पाई पड़िबो छुआ क्लोरीन और आयोडीन रो एटॉमिक नंबर होची आयोडीन रो अधिका। क्लोरीन रो 17 यार होची 53 माने 53 आउ यार मास होची 106 बोधे आ क्लोरीन रो 35.5। तो एठी आयोडीन टा होची प्रायोरिटी माने हायर प्रायोरिटी कोन पाई ना आयोडीन टा एटॉमिक वेट रे अधिका नेले। देन सेकंड कार्बन को हमें जीवा जते बेले कोन करिया फ्लोरीन और ब्रोमीन को रिलेटिविटी हमें देखिबा जो फ्लोरीन और ब्रोमीन रे कोटा हायर एटॉमिक वेट हिसाब रे। तो फ्लोरीन हो जो एटॉमिक नंबर और ब्रोमीन और फ्लोरीन मध्य रे ब्रोमीन टा हायर तुमको मन रखा पड़ो छुआ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम भाइब्रियम क्रोमियम मैंगानीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक गैलियम जर्मानियम आर्सेनिक बिस्मुथ एमती सब मन रखा पड़ो। तो एबे मन रखि थाओ तेणु ब्रोमीन ए कार्बन रे दुईटा जो ग्रुप लागिले एठी ब्रोमीन प्रायोरिटी हला माने एटॉमिक वेट कि एटॉमिक नंबर हिसाब रे आउ एठी क्लोरीन आयोडीन मध्यरु आयोडीन हला। तो सेम प्रायोरिटी सेम साइड रे लागि छि सेम प्रायोरिटी माने माने अलगा ग्रुप हे पारे किंतु प्रायोरिटी रे सेम साइड रे लागि जंती ब्रोमीन और आयोडीन। तो सेम साइड रे लागिले आपण कोन कहउतलु सिस। तो मु कहितली ए सिस फॉर्म माने सिस फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू जेड सिस्टम। ताले एटा को सिस्टम एटा हम कहि पेला जेड सिस्टम। बुझियला जल्दी एटा को आउ टिके क्वेश्चन मु बुले कि देमी देखो देखो जो ए क्वेश्चन टा भी मु बुले कि देमी एटा लिखो ठीक है। मु कोन कली ना एठी आयोडीन कली एठी क्लोरीन कली। तो एठी देखो क्लोरीन आयोडीन रो हो जो एटॉमिक वेट अधिका तो आयोडीन रहिला। तो देखो आयोडीन आउ एठी तो ब्रोमीन रहिला। तो आयोडीन आउ ब्रोमीन रे अपोजिट डायरेक्शन रे हायर प्रायोरिटी अछि। तो एटा को फॉर्म हि जो ट्रांसफॉर्म आउ बारंबार मु कहछि ट्रांसफॉर्म इज इक्विवेलेंट टू ई सिस्टम। ताले एटा को सिस्टम हि जो ई सिस्टम। बुझियला तेणु एठी तुम खाली सेम साइड कि अपोजिट साइड देखिले हेनी एठी तुमको एटॉमिक वेट हिसाब से प्रायोरिटी दवा पड़ो। बुझेगा तो ये लिखी नियो ये तार रूल देन आम नेक्स्ट एग्जांपल को जाए देन आउ टे बुझे है। तो देखो
बर्तन लिखिबे छुआ देखो नेक्स्ट एग्जांपल सी डबल बॉन्ड सी एटा सपोज हाइड्रोक्सी ग्रुप OH एटा NO2 एटा होची CH3 एटा H तो मते एटा कुहो एटा Z सिस्टम और E सिस्टम केमिति जानिबा तो फास्ट आगे देखो एक कार्बन 1 एटा कार्बन 1 नंबर पोजीशन एटा कार्बन 2 नंबर पोजीशन तो आगे देखो एक फास्ट कार्बन को जो दीटा ग्रुप लागि जी CH3 और H एमान को मध्यरु किया हायर प्रायोरिटी बा एटॉमिक नंबर कहार अधिका बा एटॉमिक वेट कहार अधिका एटॉमिक नंबर जहार अधिका हेतिबो तार एटॉमिक वेट मध्य अधिका हो कोन नाही तो कार्बन को लागि जी CH3 और हाइड्रोजन लागि जी तो एटी कार्बन एटॉमिक नंबर 6 6 दुने 12 हाइड्रोजन मास तो 1.00 एप्रोक्सिमेटली हमें 1 नो ताले CH3 ताले 8 अधिका ए CH3 बुझला सेकंड कार्बन 2 पोजीशन को आसीबा आगे जते बेले OH ग्रुप NO2 मते कुहो नाइट्रोजन आगे आसे ना ऑक्सीजन आसे हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तने ऑक्सीजन लास्ट आसे तने ऑक्सीजन रो 8 ला यार 7 होना नहीं यार 16 को यार 14 तो एटी ऑक्सीजन फास्ट प्रायोरिटी बुझेला ताले मते को सेम प्रायोरिटी माने प्रायोरिटी जे मान कर हायर प्रायोरिटी सेम साइड रे ऑक्युपाई करछथि कोन कहली हायर प्रायोरिटी सेम साइड रे ऑक्युपाई करछथि आ रही छथि ताले एटा को सिस्टम हिजो Z सिस्टम सेम साइड मींस सिस और सिस इज इक्विवेलेंट टू Z ताले एटा को सिस्टम होबो Z सिस्टम जदि एटा को मु रोटेशन करिवि Z सिस्टम को सिस्टम हिजो E सिस्टम कोन पाई ना Z सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू सिस फॉर्म या जदि मु रोटेशन करिवि कोन हिजो छुआ देखो कोन रोटेशन होबो ना C डबल बॉन्ड C रहला फास्ट गुटे कार्बन को फिक्स रखु CH3 H रखली NO2 टा OH हिजिवो OH टा NO2 हिजिवो माने एटा उल्टा हिजिवो तार के कोन होबो NO2 एटा OH एठी तो OH अधिका और एठी तो CH3 अधिका प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी एठी बर्तन कोन हला ना हायर प्रायोरिटी इज ऑपोजिट डायरेक्शन देन इट इज ट्रांसफर and transfer is equivalent to E system हला क्लियर तो एई भले हमें Z नोटेशन और E सिस्टम रे एग्जांपल करू तो एई दिटा एग्जांपल कर दियो त नेक्स्ट एग्जांपल जिबा और दी चारटा एग्जांपल करिया त तुम क्लियर ही पे अब ऑनलाइन नोटेशन मध्ये करबा तो एटा कर दियो बर्तन छली बिबा जति एभलिया क्वेश्चन आसे छुआ C डबल बॉन्ड C OH OCH3 N CH3 हाइड्रोजन ए भलिया क्वेश्चन ने केमति करियो देखो फास्ट तो देखो एटा कार्बन 1 एटा कार्बन 2 आगे फास्ट हम कार्बन 1 को देखिबा कार्बन 1 रे N CH3 लागि छि एटा S लागि तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो हम जानि पाछु जे नाइट्रोजन अधिका एटॉमिक वेट तो नाइट्रोजन एटा हे गेला हाई प्रायोरिटी भितरे सेकंड टर्न देखो कार्बन 2 पोजीशन रे जो कार्बन को ग्रुप गुडी को लागि छि गुटे लागि छि OCH3 और लागि छि OH तो देखो एठी ऑक्सीजन समान हे छि तो जते बेले छुआ सेम पोजीशन माने सेम आसी जो ग्रुप सेतले कोन करियो तार नेक्स्ट एटम को कैरी करियो जे नेक्स्ट एटम रे कोन अछि देखो ऑक्सीजन समान अछि तापर एठी
बॉन्ड दीटू नाम पड़ो देन नेक्स्ट एटॉमिक हाइड्रोजन अछि नेक्स्ट एटॉमिक CH3 अछि मते देखो मते को हाइड्रोजन और कार्बन मध्ये एटॉमिक वेट काहे अधिका कार्बन तो ताहले एटा डोमिनेंट हे गला ताहले OCH3 एटा हे गला हायर प्रायोरिटी तो मते को यदि हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन रे करी करछंदी ताहले एटा को सिस्टम ई सिस्टम दैट इज ट्रांसफर तो एटा को सिस्टम हला ई सिस्टम तो गुटे रूल लिखि दियो इफ the atom are same priority same atomic weight then compare to next atom तो बर्तमान हम कौन करिया ना नेक्स्ट एटम को कंपेयर कर देखो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन समान अछि यार भी 8 यार 8 यार भी ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 एटा भी 16 एठी आपने देखिले कोन नेक्स्ट एटम यार नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन यार नेक्स्ट एटम सी कार्बन तो एटा डोमिनेट करियला ताले डोमिनेट हि सल्ला परे देखिले जे हायर प्रायोरिटी गुडी को ऑपोजिट डायरेक्शन रे केरी करछन्ती यदि हायर प्रायोरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन रे केरी करछन्ती द सिस्टम इज ई सिस्टम दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर बुझियला तो ये लिखिए तो हमें नेक्स्ट अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बर्तमान लिखिबा छुआ नेक्स्ट एग्जांपल जिबा एथिरे कोन हुए छुआ जते एग्जांपल करियो सेते सैटिस्फैक्टरी तुमको लागियो क्लियर हे जो सेटा हम बोल नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH O CH3 एटा हो जे NH2 तो मते एबे कुहो कोउटा हायर तो हमें देखि पारिया देखो कार्बन 1 2 जे देखो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो एटा आखि बुझी हम जना करछु जे एटा हो जे हबो हायर एइटे देखो तमे जानियो केमति जे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड केस रे एटा तो कार्बन कार्बन समान ही तो मने रखो एटु गुटे ड्रॉ लाइन करा जाए माने जदी C डबल बॉन्ड C थिबो तार स्ट्रक्चर टा को एमती माने मने रखिया बाय इलेक्ट्रिक किंतु सेमती केबे न थाए तो मन रखा पाए केमती हेबो हे एक C डबल बॉन्ड C माने एई भलिया तीनटा कार्बन सब थिबो जदी C ट्रिपल बॉन्ड थिबो C ट्रिपल बॉन्ड थिबो तारे ड्रॉ केमती करा हुए तो एई ड्रॉटा मन रखियो छा लेट एटा मन रखियो एमती स्ट्रक्चर करा जाय तो हाइपोथेटिकली एमती कांसेप्ट होची मन रखिया पे पड़ियो तो देखो C डबल बॉन्ड C रे तीनटा कार्बन होथुरा बेले C ट्रिपल बॉन्ड रे चारटा होछु होला नै ताले हमें कोउटा नबा C ट्रिपल बॉन्ड जेतु अधिका कार्बन ताले हमें एटा नै पेबा ताले सेम साइड रे हायर प्रायोरिटी अछंती ताले एटा को सिस्टम होबो Z सिस्टम कोन पाइना C फॉर्मल होई सेम साइड रे बुझेला तो नेक्स्ट एग्जांपल दउ छ देखो सॉरी एटा तो तुम जानि पारथो जे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड रे अछि तो सीस माने एठी कोन को सिस्टम हे जो जेड सिस्टम ए टी और डी माने बुझिथो टी माने छुआडी ट्राइटियम माने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन और डी मींस ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मींस
आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन देखो हम करूची आइसोटोप मु स्ट्रक्चर ऑफ एटम रे बोल से कोइची देखि परियो तो देखो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तीनटा H11 H12 H13 हैला तो सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट आइसोटोप ताको आइसोटोप मध्ये को तो देखो एटा को हमें कहू हाइड्रोजन बा प्रोटियम एटा को कहू ड्यूटेरियम और एटा को कहू ट्राइटियम बुझला बाय और एटा को हाइड्रोजन तो मन रखियो सब छुआ ट्राइटियम इज डिनोटेड एज T जेहेतु फास्ट होछु ड्यूटेरियम इज फास्ट लेटर D तो D और प्रोटियम रे हाइड्रोजन बा प्रोटियम तो एटी हम हाइड्रोजन को लेखो बा प्रोटियम लेखो बुझेला आ तांको मध्ये सबटु ग्रेटर के जेहेतु तार मास अधिका तो ट्राइटेरियम इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ये कांसेप्ट के मन रखियो बुझेला तो एटा लिखि दे हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन रो सीआईपी रो लेखि गुड एग्जांपल करिबा देन हमें जीवा नेक्स्ट सीन और एंटी एडिशन केमती होची हला तो लेखिनी वर्तमान लिखियो छुआ सेति पे कहू छुआ जहार आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं से आईपीएसी नोमेनक्लेचर देखि के आसे दरकार कार्बन सबुआडे बॉन्ड लाइन नोटेशन हम जानिछे सबुआडे कार्बन थाए एमती केते कार्बन 1 2 3 4 5 6 तो सी पचारछु क्वेश्चन जे एई बॉन्ड लाइन नोटेशन रे केटा जेड सिस्टम और केटा ई सिस्टम तो देखो केमती जानिबा एटा होचे CH3 गुटे कार्बन अछि गुटे हाइड्रोजन सल्फेट CH3 एटा भी सेमती 6 पोजीशन रे एटा CH3 तो देखो ए सी डबल बॉन्ड सी अल्किन केस रे एठी तीनटा एठी किछि नै माने गुटा हाइड्रोजन छ अछि बुझले तापर देखो ए सी डबल बॉन्ड सी रे कार्बन गुटे दीटा तीनटा बॉन्ड होछि ता ना गुटे बॉन्ड करिवो टीचर तो देखो ए 2 पोजीशन रे हाइड्रोजन टा ऑपोजिट डायरेक्शन रे कैरी करछु जेतेबेला हाइड्रोजन टा ऑपोजिट डायरेक्शन रे छुआ कैरी करूची ताको हम कोन कहू सिस और सिस फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू सिस कहूची ऑपोजिट डायरेक्शन रे कैरी करे ट्रांसफॉर्म तो ट्रांसफॉर्म इज इक्विवेलेंट टू ई सिस्टम ताले टा को सिस्टम होला ई सिस्टम बुझिले ना मते को बस तापर देखो पुनी एठी CH3 अछि C डबल बॉन्ड C क्षेत्र देखो एठी तीनटा कार्बन गुटे गुटे कार्बन तीनटा बॉन्ड गुटे दीटा तीनटा ताले एठी 4 नंबर पोजीशन रे एठी आउटा हाइड्रोजन अछि सेई भली एठी CH3 अछि C डबल बॉन्ड C रे 1 2 3 ताले एठी आउटा हाइड्रोजन अछि हला ताने मते को ए हाइड्रोजन गुडी को सेम साइड रे अछंती हाइड्रोजन गुडी को सेम साइड रे अछंती तो दी हाइड्रोजन गुडी को सेम साइड रे अछंती दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू जेड सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू जेड सिस्टम ताले एटा कोन 2 पोजीशन रे जेड सिस्टम सॉरी 2 पोजीशन रे ई सिस्टम हैला माने हम कोन कहि परिबे छा एटा तो बुझु हेक्स 2 4 डाई ईएन हमें जानि परछ आईपीसी नेमिंग रे केताटा कार्बन अछि छुआ 6टा कार्बन पे 1 हेक्स 2 पोजीशन रे डबल बॉन्ड 4 पोजीशन रे डबल बॉन्ड 2 4 ईएन दैट मींस फंक्शनल ग्रुप केताटा अछि 2टा अछि सेति पई डाई ईएन बुझियला
एटा आईपीसी रे अछि तो 2 देखो 2 पोजीशन रे कोन लिखथिनी 2 पोजीशन रे ई सिस्टम तो 2e 4z 4z कोन पाने बुझी पाछो 4 माने 4z सिस्टम 2 माने 2e सिस्टम हैड 24 डाई तो एमती क्वेश्चन दे दो छुआ कहबो जे के पोजीशन रे जेड सिस्टम ई सिस्टम अछि एमती क्वेश्चन छुआ आसुछि हला तोरा इंपोर्टेंट एटा लिखिनियो देन आमे जिबा सीन एंटी एडिशनल पोटेंशियल लिखिबा नेक्स्ट पढिबा छुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट n डबल बॉन्ड n और c डबल बॉन्ड n रो कोन देखिबा हेडिंग दियो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म about n डबल बॉन्ड n और c डबल बॉन्ड n मध्ये हम देखिबा कोन चेंज होई छी तो देखो गुटे रिएक्शन एठी करछु मन रखो छुआ CH3C डबल बॉन्ड OH एटा को जे छुआ एसिटाल्डिहाइड से पे कहथले जते बेले हमें आईपीसी नोमेनक्लेचर पढुथले सब जिंस हम कहि दी छुआ आ एटा लिखबा NH2OH एटा कोन कहै छुआ हाइड्रोक्साइल अमीन कोन कहया बा हाइड्रोक्साइल अमीन हला NH2OH तो एठी कोन हबो ना एठी गुटे ऑक्सीजन पळेबो आ एठी दीटा हाइड्रोजन पळेबो यार मेकानिज्म कोन नहीं मेकानिज्म तो फर्स्ट रे नाही खाली मने रखथो एठी कांसेप्ट आउची बोली म कहूची तो एटा हे जो स्ट्रक्चर छ मन रखो CH3C डबल बॉन्ड N H सॉरी H एटी गुटे H अछि एंड OH सबले छुआ मन रखियो नाइट्रोजन तीनटा बॉन्ड करले भी ता पाखरे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अछि ए लोन पेयर कथा में ऑर्गेनिक रे भल से बढ़िया खाली ती मन रखो तो हे गला आ सबले मन रखियो नाइट्रोजन जदी चारटा बॉन्ड करला तापरे पॉजिटिव आसीयो माने इलेक्ट्रॉन तापरे कम अछि हला तापरे जदी नाइट्रोजन पांचटा आ सबले मन रखियो नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट नाइट्रोजन केबे भी पांचटा बॉन्ड करे नै बुझेला तो एइटर हमें कोन देखि ले छुआ एइ आंसरटा लिखिलो तो ए पॉइंट रे एटा छुआ कोन कहै छै आल्डोजिम कोन कहै छै आल्डोजिम ए मन रखियो छुआ हाइड्रोक्साइल एमीन को और कहै छै नेमिंग कोन ऑक्जिम OXIME और नेमिंग रो कहै तो एटा लिखि दियो मु बर्तन लिखुची सेइटा रो मोर कांसेप्ट लुचि कि रहिछि सेइटा को मु आलोचना करिबि तमरा एंटी और सीन क्षेत्र रे आ उने कथा मन रखो छुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जदी बढ़ी जाए ताको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री में कहि परिबा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बुझेला तो एटा मु लिखुची छुआ गुटे पॉइंट मु लिखुची मन रखो हाइड्रोजन आउ OH सेम साइड रे जदी छुआ रहिला सेही एडिशन ता कहबा सीन एडिशन पुनी मन रखो HOS जदी ऑपोजिट साइड रे रहिला ताको में छुआ कोन कहू ना एंटी एडिशन
एडी मन रखियो कोन कहली जदि छुआ HOH सेम साइड रे रहिला ताको हम कहबा सीन एडिशन SYN HOH जदि अपोजिट रे रहिला ताको कहबा एंटी एडिशन एई जो हमर प्रोडक्ट भला ताको हमें देखि कि एग्जांपल ले मन कहि देली तो एटा मु लिखौछु देखो केमति करछु सपोज देखो एटा मु लिख परमी C डबल बॉन्ड N एमती एटा होची सपोज लोन पेयर अछि एडी कोन कहली ना OH अछि हला आ गुटे H अछि और CH3 अछि तो देखो मन देखो सीन एडिशन कोन HOH जदि ऑपोजिट डायरेक्शन रे रहंती मु कोन कहली HOH हाइड्रोजन और OH हाइड्रोक्साइल आयन जदि ऑपोजिट रे रहंती सेटा कोन कहबा छुआ एबे कहि बोली कोन कहबा एंटी एडिशन कोन कहली एटा ऑपोजिट जदि OH और हाइड्रोजन रहंती ताकू कोन कहबा एंटी सेटा जदि छुआ HOH सेम रे रहिबे सेम साइड रे रहिबे माने C डबल बॉन्ड N एटा लोन पेयर OH H CH3 रोटेशन करली ताहले कोन कहो मते H और हाइड्रोजन और OH छुआ सेम साइड रे रहिला तो जदि सेम साइड रे हाइड्रोजन और OH रहंती से एडिशन को हमें कहू छुआ सीन एडिशन कोन कहली बुझाला हाइड्रोजन OH HOH सेम साइड रे रहिले सीन एडिशन HOH जदि ऑपोजिट साइड रे रहबे ताको एंटी एडिशन बोली कहै जाय तो एटा लिखिनियो ई कांसेप्टटा इंपोर्टेंट छ लिखिनियो बर्तन लिखिबा नेक्स्ट एग्जांपल दोउची देन एटा आउट क्लैरिफिकेशन है देखो मते को C डबल बॉन्ड N एटा अछि सपोज लोन पेयर केली करछि एठी अछि सपोज OH एठी सपोज अछि C2H5 इथाइल ग्रुप एठी अछि H तो एटा मते को एंटी एडिशन और सीन एडिशन तो देखो HOH सेम साइड रे केली करचंती ताले एटा को सेम साइड रे थिले सीन सेम मीन सीन एमटी मन रखो सेम एस अछि सेम सीन तो एटा सीन एडिशन बुझियला सेटा जदि मु एमटी करथा एमटी पचार थादी C डबल बॉन्ड N OH एठी H रखी की रोटेशन करी C2H5 रखथाली ताने ऑपोजिट डायरेक्शन रे H OH अछंती ताले को एडिशन जो छुआ एंटी बुझियला तो आउरे मन रखो देखो CZS C फॉर सिस Z फॉर Z सिस्टम S फॉर सीन एडिशन तो CZS एमटी मन रखियो आउ देखु T चार नहीं T मींस T रो होची ट्रांस ई रो होची ई सिस्टम ए रो होची एंटी एमटी मन रखियो हैला तो एटा लिखिने त ना नेक्स्ट पढ़िया
बर्तमान छुआ लिखा छुआ मुझे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कही सी डबल बॉन्ड सी आल्किन आउ रिंग बा साइक्लो आल्केन एई माने सब कोन करथांती ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करथांती आमे सी डबल बॉन्ड सी कथा में पढ़िथिले तो आज हम पढ़िबा साइक्लो आल्केन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केमिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लो आल्केन माने देखौछंती बुझिला तो मोला लिखौची ये तुमको गोटे मुझे होमवर्क देउछु मते कमेंट सेक्शन में जानइबो देन हम सेटा पढिबा एटा मते कहिबो सी डबल बॉन्ड एन सॉरी एटा को एडिशन मते कहिबो आ दे दोछि लोन पेयर हला तो मते एटा कहिबो को एडिशन हला एटा होमवर्क छुआ तो एटा लिखिनो एटा होमवर्क मस जणिबो देन नेक्स्ट पढिबा बर्तमान लिखा छुआ आम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा साइक्लो आल्केन मु कहितली सी डबल बॉन्ड सी आल्किन आ साइक्लो आल्केन क्षेत्र रे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइंटिफिक करे आ तार एप्लीकेशन अछि हम भी पढ़िबा एलिन फेलिन एमती अछि सब पढ़िबा हला तो देखो साइक्लो आल्केन एक इंपोर्टेंट कांसेप्ट मन रखियो साइक्लो आल्केन माने केमिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब करछु देखो सपोज मुझे एग्जांपल ने बुझौ फास्ट एटा होछ साइक्लो आल्केन हला वेज डैश ने बुझौ छी ए वे एटा को कहती वेज डब्ल्यू ई डी जी ई आ एगुड़ा को कहती डैश आम एटा 3D मॉलिक्यूल सब पढ़िबा सब तो ये मन रख देखो एटा हूँ आम कौन करिया साइक्लो आल्केन ए साइक्लो आल्केन रे आम देखा केटा हूँ सीस आ केटा हूँ ट्रांस तो देखो ये CH3 एच अपोजिट डायरेक्शन समस्त कैरी कर आम आखि बुझी कही दिज आर ट्रांसफर बुझीगला तो मन रख जदि डैश किंबा वेज जदि अपोजिट डायरेक्शन रे रहंती सेम ग्रुप ताने ट्रांसफर सेम साइड जदि रहंती सपोज मु कोन करथंती ना एटा को रोटेशन करथने ट्रांसफॉर्म को जदि रोटेशन करबा सिस फॉर्म पाइबा सिस फॉर्म को जदि रोटेशन करबा ट्रांसफॉर्म पाइबा एटा हम जानिचे तो एटा लिखिनियो देन हम नेक्स्ट एग्जांपल ले करियो सब हला एटा लिखिनियो बर्तमान लिखिबा नेक्स्ट करिया सेटा जेम दिखला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एरियल डिस्टेंस एटा मते सेम सब जिंस हला तो बर्तमान मोटे एग्जांपल होउजी
1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन यार स्ट्रक्चर केमती सॉरी एमती बोलबो चापी जो बोले हबो हैला हैला सपोज एटा H एटा सपोज CH3 डाइमिथाइल कहिछि एटा सपोज H एटा सपोज CH3 आ मु वेज डैश लगौनी सिंपल कुछ बुझेला तो मते कहो ए 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन टा सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म तो छुआ तुमको देखाउ जे सेम साइड रहिले सिस फॉर्म तो एटा को फॉर्म सिस फॉर्म जदि मु एटा कहि थांदी अंता रोटेट करथांदी जदि कोन पाई थांदी ऑपोजिट डायरेक्शन रे पाई थांदी ताले ता को फॉर्म हेतला ट्रांसफॉर्म बुझेला जदि सेटा को आउ टिके एक्सचेंज करी कहि थांदी सपोज देखो एटा लिखौजी देखो आउर एग्जांपल नै बुझौजी 1,3 डाइमिथाइल सेटा 1,2 थिला एटा 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो देखो एठी देखो हला छुआ तो वन टू थ्री ताने थ्री एठी आछी हला एटा सपोज एटा हम जानि पाछु जे ट्रांसफर आउटे करजु सिस फॉर्म वाला रोटेशन करके हला एटा है जो कोन एटा है जो H एटा है जो CH3 एटा है जो CH3 एटा है जो H तो एटा ट्रांसफर एटा सिस फॉर्म होला नै एटा ट्रांसफर जेहेतु ऑपोजिट डायरेक्शन ले लागि सेम ग्रुप सेम साइड रे सेम ग्रुप लागि होला नै तो ए 1,3 डाइमिथाइल जे देखो जो हमें कहउतले एरियल डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री में देखो सपोज एटा ए CH3 रु आ ए CH3 रु छुआ जो एरियल डिस्टेंस सपोज x आ यांको मध्य रु जो सेम साइड रो लागि छि एरियल डिस्टेंस सपोज y तो मते कहो x इज नॉट इक्वल टू y होबो माने x y केबे भी समान होबो नहीं देखो यार x यार y समान होबो नहीं तो समान भी हेई नहीं आ मु कहि छि गुटे कार्बन रे सेम ग्रुप रहि परियो यार अर्थ एम्ति रहि परियोनी एम्ति रहि परियो नहीं बुझेला तो एटा लिखने देना हम नेक्स्ट एग्जांपल लिबा तो जदि के तुमको पचारे साइक्लोअल्केन रो सिस ट्रांस जानिया पई मैं एम्ति काढी के जानि परियो बुझेला तो एटा लिखनियो बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल छ वर्तमान लिखु छुआ तो सब बेले मन रखियो साइक्लोअल्केन आर सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अल्किन आर आल्सो सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आउट एग्जांपल दउजी देखो 1,3 साइक्लोहेक्सेन एडू सब्स्टिट्यूट लगिना
1,3 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन सब ये लिखुची है। तो देखो ए स्ट्रक्चर तो आम कर पार शिखीचे आगे हेक्सेन स्ट्रक्चर कर दो 1 पोजिशन रे सपोज मुझे यहाँ नेली है गोटे क्लोरीन ये रखनी ये हाइड्रोजन सपोज रखुची 3 1 2 3 3 पोजिशन रे ये काटदवा सपोज ये गोटे क्लोरीन रखनी ये हाइड्रोजन रखनी यहाँ हूँ आम जापारे यहाँ कौ कर ट्रांसफॉर्म सॉरी सीस फॉर्म ना सेम साइड रे सीस या जब आम रोटेशन करवा कौन पाइबा ट्रांसफॉर्म मुझे जब सीस फॉर्म को आम रोटेशन करवा ट्रांसफॉर्म पाइबा और ट्रांसफॉर्म को जब रोटेशन करवा सीस फॉर्म पाइबा है तानिटा है Cl एटा हूँ H पहले ऑपोजिट डायरेक्शन रे देखो सेम ग्रुप ताले एटा है जो छुआ ट्रांस एटा कौन है जो छुआ ट्रांस देखो ए साइक्लोअल्केन रे जो तू आमे नौ जे माने 1 3 एटा सपोज हम करले 1 2 3 से गुला को देखो सब sp3 हाइब्रिड है ना देखो गुटे बॉन्ड एटा गुटे बॉन्ड माने गुटे सिग्मा आ गुटे सिग्मा आ गुटे सिग्मा आ गुटे सिग्मा तो मन रखो छुआ 4 सिग्मा हेले sp3 हाइब्रिड कोन कहली चारटा सिग्मा बॉन्ड हेले हमें पढ़िबा इनऑर्गेनिक डिटेल्स तो 4 सिग्मा हेले sp3 हाइब्रिडाइज तो जदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 करूचंती मध्य ये सैटिस्फाई करि परिबे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्जिज्म so cycloalkane are also satisfy the geometrical isomerism तो नेक्स्ट क्लास रे आज क्लास को मैं रखिबा छुआ नेक्स्ट क्लास में पढ़िबा स्टेरियोसाइटोर विषय रे आउ किछि प्रॉपर्टी अछि केते बेले कार्बन केते बेले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हबो एलिन्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोअल्कीन केते बेले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करियो हमें जानि जे साइक्लोअल्कीन आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किंतु छ मन रखो कार्बन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेते 8 हबो ताहने हेई परियो तो बहुत विभिन्न प्रकार कथा अछि हमें पढ़िबा तार एप्लीकेशन भी पढ़िबा तो आज क्लास को हमें एडिट रखिबा जो जहां भी हमें पढ़िलु सीआईपी रूल कान इनवॉल्व प्रिलॉग द्वारा आ साइक्लोअल्केन को मोस्टली पढ़िबो आ कमेंट सेक्शन में जो प्रॉब्लम ता मते जणैबो ऑल द बेस्ट।